बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। यानी सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सभी नामों के लिए। वाक्यों में नाम अथवा संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा भी सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम शब्दों को बार बार रिपीट न करके वहां पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा बहुत ही सुंदर और सरल हो जाती है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा की जगह पर हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द हैं तुम, मैं, वह, यह, किसका, कौन, हमारा, तुम्हारा, उसका, जैसा, वैसा, मुझे, उनका, मेरा आदि। यानी ये सब शब्द जो हैं वो संज्ञा की जगह पर हम लोग यूज करते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। निकिता ने अंजलि से कहा मैं घर जा रही हूँ। तो यानी यहाँ पर निकिता जो है अपने लिए बात कर रही है, तो अपने लिए यानी मैं घर जा रही हूँ, तो यानी वो अपने बारे में बता रही है मैं घर जा रही हूँ। तो यानी यहाँ पर जो मैं है वो क्या है? सर्वनाम है। माँ ने विमल से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो यानी यहाँ जो माँ है विमल से बात कर रही है, तो यानी यहाँ पर विमल की जगह उन्होंने किसका यूज किया है? तुम का यूज किया है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। रेनू ने अच्छा गाना गाया, यानी वह एक गायिका है। तो यानी यहाँ रेनू के लिए क्या यूज किया गया है? वह। तो ये तीनों जो कलर्ड वर्ड है उपयुक्त वाक्यों में निकिता, विमल और रेनू के नाम के स्थान पर मैं, तुम और वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। यानी ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए सेम रहते हैं। रजत मैं विद्यालय जा रहा हूँ और मधु मैं विद्यालय जा रही हूँ। यानी चाहे कोई लड़का बोले कि मैं कहीं जा रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो भी मैं का ही प्रयोग करेगा, और अगर कोई लड़की बोले कि मैं ये कर रही हूँ या मैं यहाँ जा रही हूँ या मैं खा रही हूँ तो वो भी मैं का ही प्रयोग करेगी। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। तो तुम में तुम और आप, यह में ये और वह में वे। ठीक है। इसका इसे में, इनका इन्हें, उसका उसे में, उनका उन्हें। इस तरह से एक वचन से बहुवचन में सर्वनाम शब्दों को भी बदला जाता है। सर्वनाम शब्दों के भेद, यानी हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम के भेद है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर क्या है? कहने वाला यानी बोलने वाला। तुम अपना काम कर चुके, तो यानी यहाँ पर क्या है? सुनने वाला। वह अपना काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? अन्य व्यक्ति हो गया। तो मैंने अपना काम कर लिया है, तुम अपना काम कर चुके, वह अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार इसके 3 उपभेद हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू और तुम, और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह और वे। तो मैं और हम क्या है? कहने वाला है। तू और तुम जो है वो सुन रहे हैं, और अन्य व्यक्ति कौन है? वह और वे, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, यानी वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। और मैं और हम जो व्यक्ति कहते हैं वो है। सुनने वाले कौन है? तो और तुम, जिसको हम बोल रहे हैं, और अन्य व्यक्ति यानी वह और वे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। अन्य शब्द मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, हमने, मैंने आदि। यानी ये शब्द क्या है? अन्य शब्द है। मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने, ये सभी अन्य शब्द हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ये वो शब्द हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
निकट के व्यक्ति या वस्तु के लिए हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, यह और ये। और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, वह और वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यह एक मंदिर है, यानी यह एक मंदिर है, तो यानी ये बहुत अपने पास में ही हम खड़े होकर बोलेंगे ना, तो यह एक मंदिर है। ये बालक पतंग उड़ा रहे हैं, यानी वो हमारे आसपास ही है। इसी के अलावा अगर हम वह और वे का प्रयोग करते हैं, यानी वे बालक खेल रहे हैं, यानी वो आपसे दूर है। वह उनकी बस है, तो यानी वो बस भी आपसे काफी दूर है। तो यानी दूर की वस्तु के लिए हम वह और वे का प्रयोग करते हैं, और पास की वस्तु के लिए हम यह और ये का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं कराते। यानी ये वो सर्वनाम है जो किसी निश्चित वस्तु, प्राणी या फिर व्यक्ति का बोध नहीं कराते। तो वो कौन से हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कोई इधर आ रहा है, यानी हमें नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन हमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो हम इसे किस तरह से बोलेंगे, कोई इधर आ रहा है। आपके पास कुछ रुपए हैं, यानी जहां पर हमें ये नहीं, निश्चित ही नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क वाली बात हो जाती है ना। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या आप उसे जानते हैं, वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रश्न किया है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे लिखते हो, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, प्रश्न है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो वाक्य की दो बातों में संबंध बताते हैं। यानी ये वो सर्वनाम है जो दो बातों के बीच एक संबंध बताते हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो इन दो बातों में आपस में कहीं ना कहीं एक संबंध बनता है, यानी एक सेंटेंस इनका पूरा कंप्लीट होता है दो बातों के बीच। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी है उसे की भैंस है, तो इनके बीच भी आपस में एक संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। यानी ये वो सर्वनाम है जिनका प्रयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम स्वयं अपना कार्य करो, तो यानी उसके खुद के लिए हम जिसको आदेश दे रहे हैं वो अपने खुद के लिए हम उसके लिए बोल रहे हैं, यानी तुम अपना काम स्वयं करो, है। नेक्स्ट है मैंने ये तस्वीर अपने आप बनाई है। तो यानी जहाँ खुद के लिए कोई हम बात कर रहे होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ हमने इन 6 सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो यह भी जानिए बच्चों, आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दादाजी आप कहाँ गए थे, गांधी जी वहाँ थे, वे बापू के नाम से जाने जाते हैं। मामा जी आप लौट आए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपने बड़ों के आदर के लिए हमेशा सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है।